आज इस वीडियो में जानेंगे एक और जीएस सॉफ्टवेयर जियो लिब्रे के बारे में। जियो लिब्रे सॉफ्टवेयर क्या है, रिमोट सेंसिंग जीआईएस यूजर को क्या ये सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए, इन फ्यूचर ये सॉफ्टवेयर हमारे काम क्या आ सकता है। और साथ में हम सीखेंगे कि इस सॉफ्टवेयर को हम अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने पीसी लैपटॉप में फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप पीसी नहीं है तो आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो, मोबाइल फ़ोन में भी इस सॉफ्टवेयर को सीख सकते हो आप। देखने में आपको ये सॉफ्टवेयर गूगल अर्थ प्रो जैसा लग रहा होगा, बट ये गूगल अर्थ प्रो से डिफरेंट है। इसमें हम जेएस का काम कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग का भी काम कर सकते हैं। एक एक चीज़ आपको इस वीडियो में इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ। और वीडियो के स्टार्टिंग में आप सभी को क्लियर बोल देता हूँ, जो वाकई रिमोट सेंसिंग जेएस फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं वही इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपको ये वीडियो बोरिंग लग सकता है बट आपके बहुत काम आने वाले हैं। इस प्रकार की जो आप स्किल क्रिएट करोगे सॉफ्टवेयर के अंदर, इन फ्यूचर ये स्किल आपके बहुत काम आने वाली है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आओ सबसे पहले जियो लिब्रे सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक्स जानते हैं। अभी जब ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ उस टाइम इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो V2.0 है। और ख़ास बात इस सॉफ्टवेयर की मुझे ये लगी कि इसका जो साइज़ है वो 38 MB का है, तो आप अपने इसको मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो में देखेंगे हम जियो लिब्रे सॉफ्टवेयर क्या है, रिमोट सेंसिंग जेईएस यूज़र्स को क्या ये सीखना चाहिए और इन फ्यूचर हमारे काम क्या आ सकता है। की फीचर्स हम जानेंगे, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि हम जेईएस रिमोट सेंसिंग का जो वर्क है वो इस सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से कर सकते हैं और इसका पर्पज़, और साथ में देखेंगे हम हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल फ्री में। आप इस सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल फ़ोन में, पीसी लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हो फ्री में और फ्री में इसका यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ जियो लिब्रे। जियो लिब्रे सॉफ्टवेयर है क्या। मैंने जैसे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ये एक जेईएस सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर फ्री ओपन सोर्स क्लाउड नेटिव जेईएस सॉफ्टवेयर है, इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री है, ओपन सोर्स है, क्लाउड नेटिव जेईएस सॉफ्टवेयर है, फ्री में इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। कुछ इस प्रकार का इसका लोगो भी है, जैसा कि हमारे अदर जेईएस सॉफ्टवेयर के लोगो है, QJS का, आर्कमैप का, ठीक ऐसा ही इसका भी एक लोगो है। आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर देखें तो आप इसको वेब ब्राउज़र के रूप में यूज़ कर सकते हो, यानी कि आप इसको डायरेक्ट जो है वेब ब्राउज़र में चला सकते हो। इसको आप डेस्कटॉप, विंडो और मैक ओएस में भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। मोबाइल फ़ोन में भी आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। जुपिटर नोटबुक में भी आप इसको चला सकते हो। साइज़ इसका 38 MB है। तो आपको यहाँ पर जो है इतने टाइप्स में, मतलब आप जो है इसका यूज़ कर सकते हो। आप डाउनलोड भी करके चला सकते हो, आप इसको वेब ब्राउज़र में भी यूज़ कर सकते हो, आप लैपटॉप अपने विंडो उसमें भी यूज़ कर सकते हो। आगे देखते हैं, शुड ए जीआईएस यूज़र लर्न इट, यानी कि जो जीआईएस यूज़र है या जो रिमोट सेंसिंग यूज़र है, क्या उसको ये सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। इसका सिंपल सा आंसर है यस। जीआईएस और रिमोट सेंसिंग यूज़र को ये सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। जीआईएस यूज़र शुड लर्न जियो लिब्रे। जीआईएस और रिमोट सेंसिंग यूज़र को जियो लिब्रे सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। वो शुड लर्न इट, कौन कौन इसको सीख सकता है। जो स्टूडेंट लर्निंग क्यूजेस, अभी जो स्टूडेंट क्यूजेस सॉफ्टवेयर सीख रहा है या जो स्टूडेंट बिगिनर्स है उसको भी साथ में जियो लिब्रे सॉफ्टवेयर सीख लेना चाहिए। जेएस एनालिस्ट सॉफ्ट जो है वो सीख सकता है इसको। रिमोट सेंसिंग जो प्रोफेशनल है वो भी सीख सकते हैं। सर्वे एंड मैपिंग इंजीनियरिंग वाले भी सीख सकते हैं और वेब जेएस डेवलपर भी इसको सीख सकते हैं। जियोग्राफी स्टूडेंट भी इसको सीख सकते हैं। अब क्यों सीखना चाहिए वो हम आगे देखेंगे। वाई शुड लर्न इट, इसको हम क्यों सीखें। जब हम आगे की फीचर्स की बात करेंगे तब वहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि इस सॉफ्टवेयर को हमें क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत से फीचर्स हैं। हम इस सॉफ्टवेयर में आगे देखेंगे कि हम जो रास्टर और वेक्टर डाटा पर काम करते हैं जीआईएस रिमोट सेंसिंग में, वो इस सॉफ्टवेयर में हम कर सकते हैं। और साथ में इस सॉफ्टवेयर की और भी काफ़ी सारी फीचर्स है, वो हम आगे जानेंगे। तो इस प्रकार से जेएस और रिमोट सेंसिंग यूज़र को ये सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। और साथ में अगर हम देखें तो अभी रिसेंट के अंदर आप देखो ऑटोकेड सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। ऑटोकेड सॉफ्टवेयर की काफ़ी डिमांड बढ़ रही है। हो सकता है इन फ्यूचर जियो लिब्रे की भी डिमांड हो जाए, तो इसको आप एक मतलब एडिशनल स्किल के रूप में इसको सीख सकते हो। आपके पास एक एडिशनल स्किल होगी, ठीक है। तो आप इसको अगर सीखना चाहो तो सीख सकते हो। इस पर हम अपनी प्लेलिस्ट भी एक क्रिएट करेंगे जिसमें हम बेसिक से एडवांस तक इस सॉफ्टवेयर के बारे में सीखेंगे, जिसमें कि अब अगला हमारा वीडियो होगा जियो लिब्रे सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है उसके बारे में। फिर हम इसमें रास्टर वेक्टर डाटा पर कैसे काम करेंगे वो भी हम सीखेंगे। तो धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ चलेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन कि विल दिस बी यूजफुल इन द फ्यूचर, यानी कि हमारे फ्यूचर में क्या ये सॉफ्टवेयर काम आ सकता है। तो इसका आंसर भी बिल्कुल यस, इन फ्यूचर आपके काम आ सकता है। सबसे पहले देखो, एक तो आपके पास इस सॉफ्टवेयर की एक एडिशनल स्किल होगी, ठीक है। आप कहीं प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जाते हो तो आपको
मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया है कि स्किल पर सबसे ज़्यादा आप काम करो, वहाँ आपकी स्किल देखी जाएगी, वहाँ पर आपकी कोई डिग्री नहीं देखी जाएगी। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप जाते हो तो वहाँ पर तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसके अंदर आपको जॉब लेने के लिए। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जा रहे हो तो वहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन नहीं, वहाँ पर आपकी स्किल सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आप ये सॉफ्टवेयर सीखते हो, ठीक है, तो एक आपकी एडिशनल स्किल हो जाएगी सॉफ्टवेयर के अंदर। जब कोई बंदा आपको हायर करेगा, आपका रिज्यूम देखेगा, आपकी स्किल देखेगा, आपकी सॉफ्टवेयर स्किल देखेगा, तो ऑटोमेटिक उसके मन में, माइंड में कुछ कुछ ऐसा होगा, उसको लगेगा कि हाँ, इस बंदे के पास कुछ ना कुछ नॉलेज है, इतने सॉफ्टवेयर की इसके पास स्किल है। तो आपके हायर होने के सबसे ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं उस टाइम। तो आप जो इसको एज ए एडिशनल स्किल के रूप में इसको सीख सकते हो। और देखो यहाँ पर मैंने बता भी रखा है, जियो लिब्रे हैज़ गुड फ्यूचर पोटेंशियल, आपके मतलब काम आएगा ये फ्यूचर में। और स्पेशली इफ़ यू आर बिल्डिंग ए करियर इन जेएस, अगर आप जेएस फील्ड के अंदर करियर बनाना चाहते हो तो आपको ये सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। ओपन सोर्स है और मॉडर्न आर्किटेक्चर भी है, साथ में क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है, तो आप इसको सीख सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक तो क्यूजेएस तो सीखना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्क जेएस, आर्क प्रो ये भी सीखना चाहिए। और यहाँ पर जियो लिब्रे को आप एज एन एडिशनल स्किल सीख सकते हो। इससे आपका रिज्यूम भी थोड़ा सा जो है बेटर लगेगा, क्योंकि आपके पास एडिशनल स्किल होगी अदर सॉफ्टवेयर की। जैसे अभी आप देख रहे हो ऑटोकेड का डिमांड बढ़ रहा है, तो इस प्रकार से जियो लिब्रे की आपके पास एक एडिशनल स्किल होगी। ऑटोकेड भी आपको सीखना चाहिए, रिकमेंडेड करूँगा मैं तो यही। तो आपके इन फ्यूचर ये सॉफ्टवेयर काम आएंगे, बहुत काम आएंगे, तो आप इस सॉफ्टवेयर को सीख सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं इसके की फीचर्स। अब इस की फीचर वाले क्वेश्चन के अंदर आपको जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन था कि इसको क्यों सीखना चाहिए, वो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। देखो इसमें सबसे पहले है यू कैन वी द 2D एंड 3D मैप्स टुगेदर। आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर 2D और 3D मैप है वो एक साथ देख सकते हो। इसमें जो QGIS QML जो स्टाइल की फाइल होती है, यानी कि QGIS मार्कअप लैंग्वेज स्टाइल की जो फाइल होती है, और जो हमारी OGC और SLD फाइल जो होती है, इसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। QML मार्कअप लैंग्वेज स्टाइल की फाइल मतलब वो होती है जिसमें हम देखो लेबलिंग करते हैं, नाम देते हैं और कलरिंग करते हैं, इस प्रकार की फाइल होती है। और इसको हम जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि उस फाइल को हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर लेकर आ सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर की फाइल को हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर लेकर जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है QML स्टाइल फाइल होगी और OGC और SLD जो है इसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें हम रास्टर और वेक्टर जो 2 टाइप्स के डाटा होते हैं उस पर हम एक साथ काम कर सकते हैं। इसमें हम वेदर लेयर होगी, एलिवेशन प्रोफाइल होगी, हिस्टोरिकल इमेज होगी, वो भी हम इसमें देख सकते हैं। यानी कि वेदर पर भी हम काम कर सकते हैं और हिस्टोरिकल इमेज भी आपको इसमें मिल जाती है। इसके साथ-साथ यहाँ पर आप जो है इसको डायरेक्ट वेब ब्राउज़र के अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट वेब ब्राउज़र के अंदर चला सकते हो। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है तो वेब ब्राउज़र में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं इसके पर्पज़। सो इसका पर्पज़ क्या है, तो यहाँ पर ऐसे जीआईएस डेटा जिसको हम तेज़ी से विजुअलाइज़ करें, एनालाइज़ करें और एडिट कर सकें, इसके लिए इस सॉफ्टवेयर का जो है डेवलप किया गया है। तो ये है इस सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक्स। अब हम जानते हैं इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना की प्रोसेस। डाउनलोड करने के लिए आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, जियो लिब्रे डेस्कटॉप आपको सर्च करना है और यहाँ पर जो फर्स्ट वाली जो ऑफिशियल यहाँ पर वेबसाइट है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सो इस वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर सबसे पहले आपको व्यू रिलीजेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लेटेस्ट वर्जन चेक कर सकते हो। जैसे अभी लेटेस्ट वर्जन आप देख रहे हो V2.40 है, तो यहाँ पर आपको वर्जन चेक मतलब इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको डाउनलोड करने के लिए नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आप देख रहे हो विंडो इंस्टॉलेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आप कर सकते हो। अगर आपके पास विंडो है और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है उसमें, तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो सर्च करके। उसके बाद आप देखो नीचे और भी आपको मिल जाते हैं ऑप्शन। अगर आप मैकओएस इंस्टॉलेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ये लिंक दिया गया है, इस लिंक से कर सकते हो आप। और अगर आप लिनक्स में इसको इंस्टॉलेशन करना चाहते हो तो लिनक्स में भी आप इसको चला सकते हो। अब इसके साथ-साथ आप अपने मोबाइल फ़ोन में इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो? सो अभी मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करने का ऑप्शन तो नहीं है, बट आप इसको वेब ब्राउज़र के रूप में अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर सकते हो। अभी जो आप साइड में स्क्रीन देख रहे हो, ये मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में इसको कर रखा है। तो इस प्रकार से जो आप अपने मोबाइल फ़ोन में इसको जो है वेब ब्राउज़र, यानी कि आप डायरेक्ट कोई भी ब्राउज़र है उसके अंदर आप इसको वेबसाइट के रूप में इसको आप चला सकते हो, ठीक है? काम कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन में भी आप सीख सकते हो। सो अगर आप लैपटॉप पीसी में करना चाहते हो तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का, इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है और आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर ये ले जाएगा और यहाँ से आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपका ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। अभी आपका डाउनलोड हो चुका है और सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो डाउनलोड किया है वहाँ से आप डायरेक्ट आपको ओपन करना है और उसके बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, आपका ये डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुका है। अब डायरेक्ट आप इसको ओपन कर सकते हो। जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करते हैं,
इंस्टॉल करते हैं वैसे इसके अंदर है, यानी कि बाकी इसमें वो नहीं है कि आपको फाइल कॉपी करना है, वो फाइल लेकर जाना है, वो लेकर जाना है, वो नहीं करना। और ओपन होने के बाद कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस आएगा। सो यहाँ पर आप देखोगे तो हम इसमें अब जो है अपनी प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे, उसमें हम सीखेंगे इसके स्टार्टिंग से बेसिक्स के बारे में और फिर हम एडवांस पर चलेंगे। तो इसमें हम कैसे जेएस का काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखोगे ऐड डेटा ऑप्शन मिलेगा आपको। इसमें आपका देखो जितने भी हमारे क्यूजीएस के अंदर लेयर है, आर्कजीएस लेयर है, यहाँ पर तो सारी जियो डाटाबेस हमारा हो गया, फाइल जियो डाटाबेस हो गया, रास्टर वेक्टर लेयर हो गया, सारा इसमें हम काम करेंगे धीरे धीरे।